नमस्कार, सादर प्रणाम। हर अपराध की शुरुआत हथियार से नहीं होती। कई अपराधों की शुरुआत घर के अंदर रोज मरने वाले इंसानियत से भी होती है। एक औरत का पति रोज शराब पीकर मारता है, पीटता है, लेकिन वो बोल नहीं सकती, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती, उसका कोई भी साथ देने को तैयार नहीं। तो फिर ताल्लुक जब बोझ बन जाए तो एक ही झटके में तोड़ना बेहतर। आप सुन रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा को इट्स ओम ऑफिशियल पर। अब हम बताते हैं कि जब ताल्लुक बोझ बना तो फिर हुआ क्या। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में 44 वर्षीय सुरेंद्र शर्मा करीब 45 दिनों तक लापता बताए गए। उनकी पत्नी रूबी शर्मा ने भी उनके गुमशुदा होने की बात कही थी। पुलिस जांच के दौरान परिवार वालों के बयानों में विरोधाभास सामने आया। एटीएम से भी संदिग्ध लेन देन दिखाई पड़ा। इसके बाद जब घर की तलाशी ली गई तो घर के बाथरूम की नई टाइलों के नीचे सुरेंद्र शर्मा का शव बरामद हुआ। आप सबने फिल्म दृश्यम जरूर देखी होगी। सीन याद करिए ना, अजय देवगन किस तरह अपनी बेटी के आशिक की हत्या करता है और गाड़ देता है। उसी तरह की स्क्रिप्ट ये भी थी। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद शव को वहीं दफना दिया गया था और ऊपर से फर्श बनवा दिया गया था ताकि सबूत छिपाए जा सके। पुलिस ने पत्नी के खिलाफ साक्ष्य मिटाने के आरोप में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पत्नी ने जो कुछ भी किया वो यकीनन गलत है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन हमको, आपको और समाज को घटना का दूसरा पहलू भी देखना होगा, क्योंकि ये घटना सिर्फ एक हत्या की खबर भर नहीं है, बल्कि उन हजारों सवालों का आईना भी है जिनसे हमारा समाज वर्षों से बचता आया है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए उस महिला की मनोदशा के बारे में जिसने लगभग 16 साल तक घरेलू हिंसा, शराब, मारपीट और अपमान झेला। जब कोई उसकी मदद को नहीं आया, न तो पति के घर वाले और न उसके घर वाले, वो इस उम्मीद में जीती रही कि शायद अब कुछ बदलाव आए। लेकिन सारी कोशिशें जब बेकार हो गई तो उसने वो कदम उठा लिया जिसकी इजाजत कानून नहीं देता। वैसे भी कानून अपने हाथ में लेना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। किसी भी इंसान की जान लेना बेशक एक बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन यह भी सच है कि कोई बड़ा अपराध अचानक पैदा नहीं होता। उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और ये जड़ें तब तक फलती फूलती रहेंगी जब तक समाज घर के अंदर होने वाली हिंसा को सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का मामला मानते रहेंगे। आखिर पति जब सुरक्षा नहीं दे सकता, सम्मान नहीं दे सकता, तो क्या सिर्फ वो अत्याचार कर सकता है और औरत उसके अत्याचारों को ये सुनकर अनसुना कर दे कि पति परमेश्वर है। जिस दिन पति पत्नी पर अत्याचार करना शुरू करता है उसी दिन उस घर का सुख, विश्वास और अस्तित्व सब कुछ समाप्त हो जाता है। पति पत्नी का संबंध भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र और विश्वासपूर्ण माना गया है। ये रिश्ता केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और अनेक भावनाओं का संगम होता है। जब इस रिश्ते में अविश्वास, क्रोध, स्वार्थ और हिंसा प्रवेश कर जाते हैं तब उसका परिणाम इतना भयावह होता है कि या तो पत्नी पति को मार देती है या फिर पति पत्नी को मार देता है। वैसे मेरे विचार से तो हत्या की जगह जब ताल्लुक बोझ बन जाए तो एक ही झटके में तोड़ना बेहतर है। अलगाव कर लेना चाहिए। ये समस्या का अच्छा समाधान हो सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।